आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके उकला वालों को बचाएगा? क्या बताओ कौन आएगा? ये पठान का बच्चा, ये अमानतुल्लाह आएगा तुम्हारे दरमियान में। इसके बाद में आपको और एक चीज मालूम है कि आज जैसा शिफाउर रहमान से हमदर्दी हो रही है, कुछ दिन पहले अतीक अहमद के साथ में अतीक अहमद की अहलिया मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करी थी। याद होगा आप लोगों को, जो इंटरनेट देखते, असदुद्दीन ओवैसी उनके गांव गए थे, तकरीर करे, उनकी बीवी को लाकर रुलाए उनकी बीवी को। एक जेल से चिट्ठी आई थी अतीकुर रहमान की अहलिया पढ़ी वो चिट्ठी और असदुद्दीन ओवैसी स्टेज पर मौजूद थे। बाद में अतीक अहमद अशरफ अहमद का इनकाउंटर हो गया, तो क्यों नहीं गए असदुद्दीन उनके मकान पर? बतलाओ क्यों नहीं गए? अमजदुल्लाह खान तुमसे सवाल कर रहा है, तुम नहीं गए। आज उसके घर पे क्या गुजर रही है, हिंदुस्तान की पुलिस ढूंढ रही है। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मैं फौरी जाता और उस पुलिस ऑफिसर की आंख में आंख डालकर बात करता कि मर्द ने कुछ किया होगा, खवातीन का क्या है कसूर इसके अंदर, क्यों खवातीन को परेशान किया जा रहा है? मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। ये कहते ना कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ रहा हूं। तो आई अब तीसरा चौथा सवाल मैं तुमसे करता हूं। शहाबुद्दीन जेल में जहर देकर मार दिए, अतीक अहमद अशरफ अहमद को लाइव एनकाउंटर में मार दिए। अरे मुसलमानों, तुम्हारे किसी नौजवान बच्चे को ठोकर लगती, हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पर आ जाते। आज तुम्हारी क़यादत तुमको कितना कमजोर करके रख दी कि लाइव एनकाउंटर हो रहा है, तुम्हारे कायदीन का लाइव गोलियां मार दी जा रही है, हम एहतजाज भी नहीं कर सक रहे हैं। उसके बाद में मुख्तार अंसारी को मार दिया गया साजिश के तौर पर। आजम खान जेल में है, असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुम्हारे ऊपर 70 का चालान है? क्या बताओ? क्यों? अमानतुल्लाह के पीछे ईडी, केजरीवाल के पीछे ईडी, सीबीआई, ये नहीं है, न जाने हर वो पुलिस इनके पीछे होती है अमानतुल्लाह के पीछे। आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी को कभी गिरफ्तार करे? क्या बताओ? क्या इन्हों बीजेपी के दामाद है? क्या है बताओ? आप कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं है? बताओ आप बतलाइए। और सारा नेशनल मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, पूरे यूट्यूबर्स उकला की तरफ नजर। और आप देखिए जो सवाल हो रहा है, मैं तमाम उकला के लोगों से कह रहा हूं कि जब भी जो सवाल जवाब होगा बहुत सोच समझकर जवाब दीजिए। एक एंकर कैसा सवाल कर रहा कि अब तो अमानतुल्लाह हारेगा ना? अरे तू एंकर है या कोई पार्टी का तू वर्कर है? ये बता, क्या सवाल कर रहा कि अब तो अमानतुल्लाह हारेगा ना? जब तक खुदा नहीं चाहेगा कोई दुनिया की ताकत अमानुल्लाह को नहीं हरा सकेगी। अल्लाह ताला 2 बार मुस्कुराता है मुसलमानों, अल्लाह ताला 2 बार मुस्कुराता है। जब सारी दुनिया की ताकत अगर किसी को दबाना चाहती है और अल्लाह उसको उरूज पर चढ़ाना चाहता है तो अल्लाह मुस्कुराता है। बेवकूफ, ये तो मेरा नूरे नजर है, मैं इसको इज्जत देना चाहता हूं। और अल्लाह ताला दूसरी बार मुस्कुराता है कि जब सारी दुनिया किसी को उठाना चाहती है और अल्लाह उसको जलील करना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी आज गली गली जलील होते फिर रहे हैं। महाराष्ट्र गए, वहां पर जलील है, 16 सीट डाले, वहां पर बीजेपी की सरकार बनाए। आप जाओ, जाकर देखो। मैं थोड़े दिन पहले अजमेर गया था, अजमेर से वापिस जयपुर में हम लोग एक मुकाम पर रुके थे। जयपुर था ना डॉक्टर साहब? जयपुर में एक मकान में रुके, वहां पर कुछ मुसलमान लोग आए, मुझसे कह रहे थे कि बीजेपी 40 साल से हवा महल की सीट जीतने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट डाले, दोनों भाई आए, कैंपेनिंग करे और आज चले गए। यहाँ पर बीजेपी का नुमाइंदा जीत रहा है। चिकन नहीं बेचना, मटन नहीं बेचना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अब तेरे से पूछ के खाना खाएंगे मुसलमाना? बताओ। अरे हमारे को जो दिया हम खाएंगे, हमारे को अल्लाह जो दिया हम पहनेंगे। कल उकला में भी ये हो सकता है, कोई नहीं आएगा, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएगा। और शिफाउर रहमान के खानदान वाले ये समझ रहे हैं
कि हार जीत तो हम तो जीतते नहीं, लेकिन कम से कम बेल तो हो जाएगी हमारे मियाँ की, ये सोच रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता ये अतीक अहमद का जो साथ दिए थे, जो उंगली करे थे असदुद्दीन ओवैसी, उनका लाइव एनकाउंटर होने के बाद में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा शिफाउर रहमान के खानदान को, असदुद्दीन ओवैसी नहीं पूछेंगे। अब आजकल तो बेचारे जो है, मोदी को जितनी सिक्योरिटी है, असद और अमित शाह को जितनी सिक्योरिटी है, और आपके योगी को जितनी सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट में तकरीर में कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये तकरीर में बोले थे नहीं बोले थे असदुद्दीन ओवैसी? फिर क्यों लेके फिर रहे मियाँ? ये टूटू पोपूज अतराफ में पूरे घेरे हुए उकला में फिर रहे, परेशान, इधर से देख रहे उधर से देख रहे। अरे एक मुसलमान नुमाइंदा जब मुसलमानों की बस्ती में आता, जब अमानतुल्लाह आपके दरमियान में आता, क्या कोई सिक्योरिटी रहती? बताओ। मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाता बेचारा, साइकिल पे बैठ के चले जाता, चबूतरे पे बैठकर आपके साथ खाना खाता। तो आप बतलाओ, क्या इन बीजेपी के क्या है भाई जो इनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है? Z+ सिक्योरिटी, ओफो, आप बतलाइए, Z+ सिक्योरिटी दी गई है इनको। तो बहरहाल और एक इनकी एक तकरीर हुई थी औरंगाबाद में, शायद आप लोगों को याद होगा। असदुद्दीन ओवैसी दौरान तकरीर ये बोले थे कि मैं अल्लाह को गवाह कहकर रखकर कह रहा हूं कि हैदराबाद में फिसाद हुआ तो मैं 15 बॉटल खून दिया। ये बोले थे, याद है ना? 15 बॉटल खून दिया बोल के असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करे थे। मैं लाइव तकरीर सुन रहा था, इमीडिएट मेरा भतीजा डॉक्टर है, मैं फोन करके पूछा कि क्या कोई इंसान 15 बॉटल खून दे सकता क्या? उन्हें बोला, चाचा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप भी एक पढ़े लिखे हैं, एक बॉटल खून 250 ml से बढ़ के एक इंसान नहीं दे सकता खून। मेडिकल क्या है नहीं मालूम, अगर कोई डॉक्टर है तो मेरी बात की गवाही देंगे। जो शख्स अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये कह रहा है कि मैंने 15 बॉटल खून दिया, तो आप बतलाओ क्या ये बात सच हो सकती? क्या बताओ? महरोसीन से हमदर्दी, जेल में लोगों से हमदर्दी। हमारे पास एक आलेर एनकाउंटर हुआ था, मैं भूल गया था, याद करो मुसलमानों, जाकर गूगल पे सर्च करो। आलेर में एक एनकाउंटर हुआ था हैदराबाद में। हिंदुस्तान की तारीख में कहीं पर भी जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर नहीं होता है। जुडिशियल कस्टडी के मायने एक मुल्जिम जज की कस्टडी में है, उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, पुलिस वाले उस पर जुल्म करने के लिए डरते हैं कि कल के दिन इन्हें जज के सामने अगर बोल देगा तो हमारी नौकरी चले जाएगी। तेलंगाना में केसीआर की गवर्नमेंट के और AIMIM साथ में है, केसीआर BRS के साथ में आलेर में एनकाउंटर हुआ, 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 5 लड़के, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 लड़के थे, हैदराबाद के 5 लड़के, कभी उनकी जनाजा नमाज में नहीं गए। उनकी जनाजा नमाज में गए असदुद्दीन ओवैसी? बतलाओ, उनकी नमाज जनाजा में नहीं गए। क्या कभी पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी आलेर एनकाउंटर के बारे में कुछ कहा या बताओ? एक हमारे पास अब्दुल खदीर एक केस हुआ था। अब्दुल खदीर एक कांस्टेबल थे। अब्दुल खदीर ने अपने ही ऑफिसर को गोली मारा था। 22 साल तक वो जेल में रहा, बगैर कोई ट्रायल, बगैर कोई बेल के। क्या बतलाओ असदुद्दीन ओवैसी, तुमने अब्दुल खदीर के मामले में कुछ किया? आज बतलाओ, आकर यहाँ पर हमदर्दी जिता रहे हैं। तो बहरहाल और भी जलसे होंगे इंशाल्लाह। 3 तारीख तक यहाँ पर हूँ। आखिरी आपसे उम्मीद करता हूँ कि लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। एक एक वोट आपका अहमियत का है, एक एक वोट आपका अहमियत का है। आप अक्सर हमारे मुसलमानों में ये होता कि घर में अगर 10 लोग हैं तो 2 लोग जाकर वोट डालते, 2 लोग 3 लोग बड़ी मुश्किल से जाते। अरे वो कहाँ जाना लाइन में, कहाँ ठहरना। खुदारा ये इलेक्शन वैसा नहीं है। सारे दुनिया के मुसलमान आज ओखला पर नजर लगाए बैठे हुए हैं। ओखला ओखला ओखला, पूरा देखो आप,
पूरा डिस्कशन हो रहा ओखला और अमानतुल्ला। 70 सीटों पे इलेक्शन हो रहा, कहीं डिस्कशन हो रहा, कहीं झंडी देख रहे हैं आप, कहीं डंडी देख रही, बिल्कुल या तौर पर। लेकिन जब आप ओखला में आ जाएंगे तो एक हंगामा मैशर है, एक हंगामा मैशर है। तो बहरहाल इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। एक हंगामा मैशर हो तो कहूँ, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है, यार जिंदा सोबत बख्श।